हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। हम लोग अपने कार्बन चैप्टर में अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। डायमंड तक हो गया था अपना, और अब उसके आगे हम लोग चल रहे हैं अपने चैप्टर में। ठीक है, तो पहला एलोट्रॉप कार्बन का डायमंड हो गया था। दूसरा एलोट्रॉप हम लोग अपना ग्रेफाइट के पास आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि डिस्कशन अपना लास्ट क्लास में क्या हो गया था कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, और एक रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है, फ्यूलरीन। फ्यूलरीन भी बहुत सारा फ्यूलरीन हुआ है, C35, C70, इसी तरह C60। बोर्ड्स में हम लोग को अभी सिलेबस में C60 पढ़ना है, और इसका नाम है आर बकमिनिस्टर फ्यूलरीन। आर बकमिनिस्टर फ्यूलरीन, तो इसी फ्यूलरीन के बारे में अपने को बोर्ड्स में सिलेबस में पढ़ना है। बाकी ये दो तरह का फ्यूलरीन के बारे में बोर्ड्स में डिस्कशन नहीं करना है। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, तो डायमंड तो अब हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग चालू अपना करने वाले हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लैक लेड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखना, ब्लैक कलर का ये कलर में होता है, शाइनी टेक्सचर होता है इसका। दूसरा पॉइंट, इसका ओरिजिन। अगर बोर्ड्स में आता है कि डिस्कस अबाउट डायमंड या डिस्कस अबाउट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स, भी सिंपल आ जाता है। तो अगर डिस्कस टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ गया तो तीनों लिखना पड़ेगा, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन, तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा नोट्स में। लेकिन अगर किसी एक के बारे में आता है तो डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट के बारे में सिर्फ पूछ रहा है तो पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले, ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेड। ठीक है, बिकॉज इट मार्क्स ब्लैक कलर ऑन पेपर। पेपर पे ब्लैक कलर का मार्किंग मिलता है इसको घिसने से। अगला, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे डायमंड का एग्जिस्टेंस था ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रशिया, ये सब जगह था डायमंड का। वैसे ही ग्रेफाइट का जो है सेलोन कंट्री, साइबेरिया, कनाडा, यूएसए, इंडिया, इन सब कंट्रीज में ग्रेफाइट नेचुरली अकर करता है। क्लियर है? अगला, इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स में? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में इंडिया के अंदर ग्रेफाइट नेचुरली अकर होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट, ग्रेफाइट को हम लोग आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं देखना, ज्योग्राफी में आया होगा टाइप्स ऑफ कोल्स। ज्योग्राफी में एक टॉपिक आया होगा टाइप्स ऑफ कोल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल में एक कोल होगा अपना एंथ्रासाइट। एक कोल क्या होगा? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन परसेंट 95% से ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट। इस कोल में कार्बन कंटेंट 95% से ज़्यादा होता है। सबसे सुपीरियर क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोल होता है। ज़्यादातर इसका जो अभी है सबसे बड़ा भंडार यूएसए और चाइना के पास है। तो एंथ्रासाइट कोल को, ये वाला टॉपिक था, हाँ, एंथ्रासाइट कोल को जब हम लोग आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दें, एंथ्रासाइट कोल को जब हम लोग क्या करें, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, तब हम लोग ग्रेफाइट का क्या कर लेते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। तो आज के डेट में नेचुरली ग्रेफाइट जो भी पेंसिल्स में यूज़ हो रहा है, नेचुरल ग्रेफाइट कम मिलेगा और एंथ्रासाइट से बना हुआ ग्रेफाइट ज़्यादा मिलेगा। ये आर्टिफिशियल ग्रेफाइट है। ये कौन सा ग्रेफाइट है? आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। जैसे टिम्बर अपने पास एक नेचुरल टिम्बर होता है, एक आर्टिफिशियल टिम्बर होता है। आजकल आर्टिफिशियल टिम्बर बहुत यूज़ हो रहा है। उसी तरीके से ग्रेफाइट भी नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? हीट कर सकते हैं एंथ्रासाइट कोल को विद अ लिटिल आयरन ऑक्साइड और सिलिका। सिलिका क्या हो गया? SI, इसके प्रेजेंस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हीट करके ग्रेफाइट का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? एक मिनट, जब तक हम बैटरी चेंज कर लें, नोट कर लेना आप सब लोग। चलो, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी,
It is black in color, with shiny slippery surface, ब्लैक इन कलर होता है विथ शाइनी स्लिपरी सरफेस। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल, स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। अगला प्रॉपर्टी की बात करें, जगह नहीं है तो अगले पेज में लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। का नेक्स्ट पॉइंट बात करें, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कितना? करीब 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। डायमंड का करीब 900 डिग्री सेल्सियस, इसका करीब 3800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उतना ज़्यादा हार्ड सरफेस नहीं होता है, सॉफ्ट सरफेस होता है कंपेरेटिव में, किसके? डायमंड में। इट हैज़ सॉफ्ट सरफेस कंपेरेटिवली, डायमंड के कंपैरिजन में सॉफ्ट सरफेस होता है। और आखिरी पॉइंट, डेंसिटी इसका 2.3 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी होता है। डायमंड का कितना? 3.5 होता है, डायमंड से हल्का होता है डेंसिटी में। क्लियर है? तो ये ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर की बात करें, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया, इसको मार्क कर लो, नोट्स कर लेना। हेक्सागोनल शेप होता है और सारा लेयर आपस में कैसा होता है? पैरेलली बाउंडेड होता है। पैरेलली बाउंडेड होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसको फ्री मिलता है, फ्री एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसके कारण से, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। ये दिख रहा है, ये शेप, ये सारा शेप दिख रहा है, सभी शेप क्या है आपस में? पैरेलल है, दिख रहा है, पैरेलली बाउंडेड होता है एक दूसरे से। क्लियर है? और इसमें एक इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री होता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ये इस तरीके से सब आपस में ये होते ही बढ़ते ही चला जाएगा, इसका अंत ही नहीं है। ठीक, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो ये टॉपिक हो गया ख़त्म, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। तो अपना अगला जो लास्ट एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है फ्यूलरीन। अगेन फ्यूलरीन बोले हैं, C35 से भी प्रेजेंट है, C70 से भी प्रेजेंट है, उसी तरह C60 का भी एक फ्यूलरीन है। इसी को हम लोग को पढ़ना है, जिसको बकमिनिस्टर फ्यूलरीन कहते हैं, बकमिनिस्टर फ्यूलरीन कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया था, जिनका नाम R बकमिनिस्टर था, उन्हीं के नाम पे ये वाला फ्यूलरीन रखा गया। तो फ्यूलरीन क्या? थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, 1985 में डिस्कवर हुआ है। कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट कर्ल, हेरोल्ड क्रोटो एंड रिचर्ड स्मॉले। ये तीन साइंटिस्ट थे जो 1985 में फ्यूलरीन नाम का थर्ड एलोट्रॉप्स को डिस्कवर किए थे। ठीक है, इसी फ्यूलरीन में एक फ्यूलरीन है C60, जिसको हम लोग बकमिनिस्टर फ्यूलरीन के नाम से जानते हैं, और इसी के बारे में बोर्ड्स में अपने को पढ़ना है। ये आ गया उसके बारे में। इस तो बकमिनिस्टर फ्यूलरीन जो C60 होता है, वो फुटबॉल शेप का होता है। कैसा शेप का? फुटबॉल शेप का। ये देखो, दिख रहा है फुटबॉल शेप का। 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, आपस में इस तरीके से लिंक होता है कि ये कैसा शेप बनाता है? एक फुटबॉल का शेप बनाता है। ठीक है, 60 कार्बन एटम्स में 12 पेंटागोनल फेस होता है, 20 हेक्सागोनल फेस होता है और 60 कॉर्नर्स होता है। सब मिला के कैसा शेप ओवरऑल दिखता है? फुटबॉल शेप। इतना ही जानना है बस कि ये जो बकमिनिस्टर फ्यूलरीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अगला प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, बकमिनिस्टर फ्यूलरीन बेंजीन में डिजॉल्वेबल होता है, यानी बेंजीन जो होता है ना, उसमें डिजॉल्व कर जाता है। बेंजीन यानी C6H6, ये होता है साइक्लिक कंपाउंड है। ये एक बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड, ये बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ये C60। क्लियर? नोमेनक्लेचर में आएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे। देखो, आज का आखिरी पॉइंट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या होता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे अर्थ पे कार्बन का कम से कम 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, 3 मिलियन का मतलब 30 लैक्स। 3 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 30 लैक्स। 30 लाख से ज़्यादा कंपाउंड कार्बन का प्रेजेंट है पूरे
अपने सरफेस मतलब पूरे अपने सराउंडिंग में, ठीक है। क्यों इतना ज़्यादा, मतलब कार्बन ही इकलौता ऐसा आइटम है जिसका इतना सारा कंपाउंड है। उसका एक कारण है कार्बन का टेट्रावैलेंसी, दूसरा कारण है कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना। समझना क्या है तीनों पॉइंट। पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब, ये पॉइंट तो स्टार्टिंग में डिस्कस हो गया था कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इसके कारण से वैरायटी बढ़ जाता है इसके पास में, ठीक है। वैरायटी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स को ज़्यादा एक साथ फॉर्म कर सकता है। एक साथ 4 अलग अलग एटम को भी ये बना सकता है, मतलब मिलके बॉन्ड बना सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है। दिखाए भी थे 3 डायमेंशनल कौन सा शेप, टेट्राहेड्रल शेप। एक बार नहीं याद है तो फिर से देख लो। कार्बन ये रहा बीच में प्रेजेंट, कार्बन बीच में प्रेजेंट हो रहा, ये ऐसा शेप में बनाता है। ये 3D शेप ही तो है। दिस इज अ 3D शेप, ये 3D शेप ही तो है। बात करें ऐसे बना लो, वो लंबा, ये छोटा, ये 3D शेप ही तो है। तो टेट्राहेड्रल शेप, तो कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण 3 डायमेंशनल शेप में 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है, इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन करने का चांसेस ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा करता है। अगला कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब अगर सीधे सीधे बोले तो सेल्फ लिंकिंग, यानी कार्बन खुद के एटम से भी बॉन्ड बनाने में बहुत माहिर होता है, खुद के एटम से लिंक होते चला जाता है। इसी को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। यानी कार्बन है, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक हो जाएगा, ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, ये इसके साथ, यानी सारा कार्बन एटम आपस में लिंक होकर कितना भी लंबा चेन बना सकता है। बड़ा से बड़ा, लंबा से लंबा स्ट्रेट चेन बना सकता है, बड़ा से बड़ा सर्कुलर साइक्लिक चेन बना सकता है। साइक्लिक चेन क्या होता है, ये होता है साइक्लिक चेन, इस तरीके से। अभी बेंजीन बना के दिखाए थे ना, वो क्या है, कार्बन का साइक्लिक चेन है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन के पास है, इसको मदद करता है इतना सारा कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, सेल्फ लिंकिंग। तीसरा पॉइंट क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन बहुत स्टेबल बॉन्ड बना सकता है खुद के साथ भी। जनरली होता है कि खुद के साथ उतना स्टेबल बॉन्ड एटम्स नहीं बनाता है, लेकिन कार्बन खुद के साथ बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन खुद के साथ बहुत सारा स्टेबल बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, और सबसे ज़्यादा टेंडेंसी तो इसका हाइड्रोजन के साथ होता है। हाइड्रोजन के साथ कार्बन का एफिनिटी सबसे मैक्सिमम होता है, खूब बनाता है बॉन्ड। देखना, कार्बन और हाइड्रोजन, जहाँ कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो अदर एटम्स के साथ भी इसका जो एफिनिटी होता है कंपाउंड बनाने का, बॉन्ड बनाने का, वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण से कार्बन इतना सारा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है कार्बन का, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज के क्लास का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या कहता है, जब कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो, कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। और जब कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर बात करें, सपोज ये है, तो इसमें ये मत देखना कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में देखना, तो कार्बन कार्बन के बीच में दिख रहा है कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन सा कहलाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहलाएगा ये, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखना। ये कंपाउंड बताओ,
सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? डबल बॉन्ड आ गया तब तो अनसैचुरेटेड हुआ, नहीं डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड नहीं हुआ। डबल बॉन्ड कहाँ नहीं रहना चाहिए? डबल बॉन्ड कार्बन सिर्फ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में सिर्फ कार्बन एटम्स को पकड़ो। एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा कार्बन एटम ये रहा, एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा कार्बन एटम ये रहा, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड है। बस इतना ही देखना है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में देखना है कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल है, डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। जैसे एग्जांपल ले लो, कौन सा बॉन्ड है, तो फिर से देखेंगे अगेन कि एक कार्बन दो कार्बन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। कैसा है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। क्लियर है? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पहचान लोगे। आखिरी एग्जांपल तो बताना। ये देखो अगेन, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, दोनों 1 और 2 के बीच में कैसा कंपाउंड है भाई? 1 और 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, अगेन अनसैचुरेटेड। तो दो कार्बन एटम्स के बीच में बस देखना है, सिर्फ दो कार्बन एटम के बीच में देखना है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। दो कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड देखो, सिंगल है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखते हैं। अब अगले क्लास में फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक लेके आएंगे हम लोग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से मेन कार्बन का कंपाउंड का चैप्टर चालू होता है। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो सब अपना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।